30 minutes. Yes, guys. Please mute yourself. चलिए, so we were discussing the devil card. ठीक है, just wait. Yes, so we were discussing the devil card. upright position में हमने कर लिया था. अगर ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में आ जाता है तो इट इज अ गुड इंडिकेशन. ठीक है, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि पर्सन के अंदर जो भी निगेटिविटी थी इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, इन करियर में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहा था, स्टकअप फील कर रहा था, बट अब इस पर्सन ने रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया है कि चीज़ें अभी भी मेरे हाथ में है. ठीक है, या अगर उसके अंदर एडिक्शन था, जो कि डेविल अपराइट कार्ड दिखाता है एडिक्शन, अब इसका रिवर्स आना ये दिखाएगा कि इस पर्सन ने अब अपने एडिक्शंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है कि यस आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन. ठीक है, उसने स्टार्ट कर दिया है. रिलेशनशिप में भी अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये पर्सन था, एब्यूजिव रिलेशनशिप में ये पर्सन था, तो नाउ दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. अब वो इसकी जो निगेटिविटी है उससे बाहर आना चाहता है और इस पे काम करना चाहता है. तो इट इज अ गुड इंडिकेशन. ठीक है, whenever this card appears in the reverse position. तो यही हमें गाइडेंस देनी है कि जो भी आप एक नया पर्सपेक्टिव आपने स्टार्ट किया है टू सी थिंग, जो भी सिचुएशन है उसको देखने का आपने नया पर्सपेक्टिव लाया है, अपनी जो गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट करना आपने स्टार्ट किया है, तो वापस आपको पुराने पैटर्न जो कि टॉक्सिक पैटर्न था डेविल अपराइट वाला उसमें नहीं जाना है और यू आर ऑन द राइट पाथ. और जो भी आपके निगेटिविटी है उस पर काम करते रहिए. तो लव एंड रिलेशनशिप में दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी आपकी जो रिलेशनशिप में एक को डिपेंडेंसी थी या मे बी आपकी टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप थी, अब उस पर आप काम करना चाहते हैं. अब आपने रियलाइज कर लिया है कि आपके पास इससे बाहर जाने की चॉइस है और आपके पास और बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं. अगर आप सिंगल हैं एंड देन दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो अपराइट में तो हम यही बोलते हैं कि भाई ये पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेट है टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, इसलिए दिस पर्सन इज लेटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ यूज फिजिकली. ठीक है, लेकिन अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो ये पर्सन ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि चीजें इस तरह काम नहीं करती है और मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, या जो भी निगेटिव माइंडसेट था इसका अबाउट अ रिलेशनशिप वो अब धीरे धीरे हील हो रहा है. पॉजिटिव एटीट्यूड के आने का ये इंडिकेशन है. करियर और मनी मैटर्स में भी यही इसका मीनिंग है कि जो आप बहुत ज्यादा ट्रैप्ड और स्टकअप अपने करियर में फील कर रहे थे, उसकी कम से कम नेगेटिविटी आपके सामने आने लगी है कि मेरी ही बैड चॉइसेस की वजह से मैं एक खराब सिचुएशन में हूँ.
मनी में भी आपने जो आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक थे चीजों को खरीदने के लिए या ओवर मटीरियलिस्टिक, वो जो आपका पर्सपेक्टिव था वो अब चेंज हो रहा है। तो हमें यही बोलना है कि जो भी आपका ये नया मोटिवेशन आया इसी पे आगे बढ़ते रहिए एंड डोंट फॉल बैक इनटू ओल्ड हैबिट्स। या मे बी आप पहले बहुत ज्यादा गैम्बलिंग करते थे, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते थे, बट डेविल रिवर्स शोज कि अब आपने उन हैबिट्स पे भी कंट्रोल कर लिया है। Similarly, on the question of health, if this card comes in the reverse position, तो मे बी आपकी जो एडिक्शन थी या आपके जो ओल्ड हैबिट्स थी, जो ओल्ड बैड हैबिट्स थी जिनकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब उनको कंट्रोल करने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर रिकवरी। And you're starting to overcome stress, anxiety, or mental health issues that may have been causing issues in the past. So don't fall back in the old patterns and you're on the right track. चीजों को आपने रियलाइज करना और चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वापस आपको टॉक्सिक पैटर्न में नहीं जाना है और इसी चीज पे आगे बढ़ते जाना। ठीक है, तो दिस वाज डेविल कार्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yeah. कोई Yes. क्वेश्चन है तो बताइए। Clear है। Our last card is the Tower card. 16 card of Major Arcana. What does it indicate? The element behind it is fire. और ये प्लैनेट मार्स को बिलोंग करता है, किसी राशि को ये बिलोंग नहीं करता, ये प्लैनेट मार्स को बिलोंग करता है एंड एलिमेंट इज फायर। ठीक है, इसमें एक पिक्चर दिखाई गई है, एक टावर दिखा गया है जो कि काफी मजबूत नजर आ रहा है, उसमें आग लग गई है, लोग उसके अंदर से निकल के गिर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यू कैन सी द फाउंडेशन ऑफ दिस टावर, शेकी फाउंडेशन इसकी थी, इसीलिए हल्की सी लाइट से, हल्की सी चोट से ही ये गिर गया। तो व्हाट डज इट शो? इट शोज कि समथिंग वाज मेड ऑन अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, फॉल्स प्रोमिसेस, इसीलिए ये चीज टूट गई क्योंकि इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसका टूटना तय था, इसलिए जरा सी की चोट से ये चीज बिखर गई, टूट गई। तो टावर कार्ड इंडिकेट्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, डिस्ट्रैक्शन, chaos इन लाइफ। कई बार ये कार्ड डिवोर्स को, एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप को दिखाता है, सडन ब्रेकअप को, सडन लॉस ऑफ जॉब को, या लॉस ऑफ लव्ड वन को भी ये कार्ड दिखाता है। चेंजेस को, सडन चेंजेस को, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को ये कार्ड दिखाता है विच आर अनअवॉइडेबल, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कार्ड के पीछे का यही मैसेज है कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जस्ट एम्ब्रेस देम, एम्ब्रेस द क्योस एंड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इट इज अनअवॉइडेबल। और ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये आपके लिए पेनफुल और ट्रॉमेटिक तो हो सकते हैं, बट यू विल कम आउट ऑफ इट मोर वाइजर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। ये भी हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में, क्योंकि दिस सिचुएशन इज अनअवॉइडेबल, तो आपके पास जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो चूज करके आगे बढ़ जाइए। इस टाइम आपके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि लोग नीचे टावर से निकल के नीचे गिर रहे हैं, जिसका ये मीनिंग है कि शायद ये टावर में रहेंगे तो मर जाएंगे, टावर से निकलेंगे कूदेंगे तो शायद हड्डी टूट जाए, बट स्टिल इनकी जिंदगी रहेगी। तो वही हमें कहना है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, जो वो आपके लिए टफ भी हो सकता है, बट उसको चूज करके आगे बढ़ जाना ही आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, ये चेंजेस आएंगे लाइफ में, दीज चेंजेस आर अनअवॉइडेबल, तो जस्ट एम्ब्रेस दिस chaos एंड डिस्ट्रैक्शन। जो भी हो रहा है आपके लॉन्ग टर्म के अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक मीनिंग है। चेंजेस को इसका आना दिखाता है। लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स में दिस कार्ड इज अपीयरिंग, तो सिंपली इसका मीनिंग है सडन ब्रेकअप को ही दिखाता है, सेपरेशन को, डिवोर्स को इसका आना इंडिकेट करता है। या अनदर मीनिंग इज कि मे बी आप या आपका पार्टनर आर गोइंग थ्रू
सम ट्रॉमा या उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मे बी उनके किसी लव्ड वन की डेथ हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या परेशानी आ रही है। तो हम क्या गाइडेंस देंगे कि इस रिलेशनशिप को आप तभी आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसलिए ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें और एक दूसरे के लिए खड़े रहें, तभी आप इस रिलेशनशिप को सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल आपके रिलेशनशिप में फिर भी आप अगर आप सरवाइव कर भी पाए इस रिलेशनशिप को, तो भी आपकी रिलेशनशिप अब शायद पहले जैसी नहीं रहेगी। चेंजेस आने, चेंजेस आर डेफिनेट। कंप्लीटली चेंज ये रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी अभी तक आपके रिलेशनशिप फॉल्स प्रोमिस पे बनी थी, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स पे, तो अब आपकी रिलेशनशिप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी अगर ये रिलेशनशिप बच पाई। यू आर सिंगल एंड दिस कार्ड अपीयर्स, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप पूछ रहे हैं कि इस पर्सन के साथ मुझे रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए, एंड दिस कार्ड अपीयर्स, इट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। ये किसी न किसी तरह के वायलेंस को, असॉल्ट को दिखाता है, तो आपको बिल्कुल इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने से बचना चाहिए फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, तो चेंजेस का ये कार्ड है। मनी और करियर मैटर में भी दिस कार्ड इज कमिंग। कई बार ये कार्ड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी को दिखाता है, सडन जॉब लॉस को भी ये कार्ड दिखाता है। बट हमें यही मैसेज देना है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एम्ब्रेस करिए। मे बी आप एक बेटर सिचुएशन में खुद को पाएंगे, मे बी ज्यादा सिक्योर जॉब आपको मिले, मे बी इस जॉब का जाना आपके लिए सही है, और मे बी कुछ बेटर आपके लिए भगवान ने बनाया है। फाइनेंशियली भी अगर टावर कार्ड आता है तो इट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। ये बैंक्रप्सी को भी दिखाता है, ये अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल इन योर इनकम को भी ये कार्ड का आना इंडिकेट करता है। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए एंड ट्राई टू सेव मनी फॉर अ बैड डे। हेल्थ में भी ये सडन इलनेस को दिखाता है इस कार्ड का आना, या अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड दिस कार्ड कम्स, इट विल शो अबॉर्शन, मिसकैरेज। ठीक है, स्टिल बर्थ, ऐसी चीजों को ये कार्ड इंडिकेट करता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी इसका आना इंडिकेट करता है। तो यही हमें मैसेज देना है कि जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में लाएंगी, that are forcing you to make changes in your life. So just try to go with the flow, as these changes may ultimately prove to be good for your health. So embrace them with a positive attitude. अगर आप किसी तरह की एडिक्शन में थे तो वो छोड़ने का भी ये कार्ड मैसेज देता है कि आपको बिल्कुल जस्ट उनको गिव अप करने की जरूरत है। अगर किसी तरह की एडिक्शन है लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, तो उनको फौरन आपको बंद करने की जरूरत है। If this card comes in the reverse position, अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो देन इट विल मीन कि मे बी कुछ चेंजेस, कुछ ट्रॉमा आप फेस करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ बड़े चेंजेस को आप रेजिस्ट कर रहे हो जस्ट टू अवॉइड द ट्रॉमा एंड पेन दिस चेंज विल ब्रिंग। तब ये कार्ड ये इंडिकेट करता है। तो हम यही उन्हें मैसेज देंगे कि जो भी चेंजेस हैं, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, उसको फेस करिए। लॉन्ग टर्म में आपको, आपके लिए वही, अभी आप अगर आप उस चीज से भागते हैं तो आपके लिए इजी ऑप्शन हो सकता है, बट अगर आप फेस कर लेंगे तो ये आपके लाइफ में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा।
अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है एंड देन दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तब इसका मीनिंग यही है कि जो भी आप अब रिबिल्ड करेंगे वो नया रिबिल्ड करिए, पुराना ही वापस लाने की कोशिश मत करिए। जो पुराना चीज डिस्ट्रॉय हुई है, चाहे वो एक रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, सपोज एक रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी बिखर गया है एंड दिस कार्ड कम्स, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप को मेंड करें, बट कि इसका मतलब ये है कि आपको एक नई रिलेशनशिप में जाने की जरूरत है। जो चीज डिस्ट्रॉय हुई है वो किसी कारणवश ही डिस्ट्रॉय हुई है, उसको आप वापस मेंड नहीं कर सकते, बल्कि आपको कुछ नया करने की। Don't look back. कुछ कह रहे थे प्रियंका जी? मैं बस कह रही थी कि डोंट लुक बैक, लुक अहेड इन लाइफ, दिस इज द यस, मैसेज। वापस आप उस चीज को मेंड नहीं कर सकते, आप कुछ नया बिल्ड करिए। जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसे जाने दीजिए एंड कुछ नया आपको उसकी जगह करने की जरूरत है। तो लव एंड रिलेशनशिप में इफ दिस कार्ड इज अपीयरिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी आपकी रिलेशनशिप जो ऑलरेडी खत्म हो गई है उसको आप जानबूझ के ड्रैग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग अलोन। ठीक है, आप उसको ड्रैग करे जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप को ठीक कर लोगे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको इसको लेट गो ही करना पड़ेगा। आप उसको होल्ड करते जा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि आप अकेले कैसे रहेंगे या कोई डिपेंडेंसी है आपकी उस पर्सन के ऊपर। तो जब तक आप इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में कोई बेटर पर्सन कैसे आएगा? अगर आप सिंगल हैं, दिस कार्ड कम्स, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इंडिकेट्स कि मे बी कोई अब्यूजिव आपकी रिलेशनशिप जो स्टार्ट होने वाली थी, पॉसिबली आपने उसे गिव अप कर दिया, या आपने अच्छा ही किया। You have avoided a disastrous relationship with someone who was possibly dangerous, violent or abusive. या इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि किसी एक्स के साथ आपको जो ट्रॉमा हुआ था उसके पेन को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं है, से आप भाग रहे हैं, तो उसको पेन को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ जाइए, तभी आप एक अच्छी रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। मनी मैटर्स में भी इसका आना यही है कि जो भी चेंजेस आए हैं, मे बी आपकी जॉब जाने वाली थी, बट आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से उस जॉब लॉस को बचा लिया, बट स्टिल यू आर अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड। मे बी वो चेंज ही आपके लिए सही था, वो जो सडन लॉस ऑफ जॉब था दैट वाज गुड फॉर यू। तो आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन कुछ करने की जरूरत है। मनी मैटर्स में भी इसका आना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इट शोज कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। मनी मैटर्स में भी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करिए, या जो चीज आप काफी टाइम से अवॉइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर मनी, उसको फेस करिए, सो दैट आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से चीजें देखिए और आपकी मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो सके। हेल्थ मैटर्स में भी इसका रिवर्स आना इसी तरह की इग्नोरेंस को दिखाता है कि you're ignoring an illness or a warning sign of an illness, आप उसको फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसी न किसी तरह की गाइडेंस की और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अवॉइड मत करिए, उसको फेस करिए। मे बी शायद ये इतना सीरियस नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यू नीड टू फेस इट। So this was Tower card. I hope it is clear to you. Yes, ma'am. Celebrate. Any question about today's session? No. Confusion कोई? चलिए, Seems clear. कल के लिए Okay, गाइस क्या thank you. टाइमिंग आप लोगों को चाहिए, क्योंकि लास्ट संडे आप में से काफी लोग एब्सेंट थे।
मैं भी 6 कल o'clock. बिजी हूँ, तो कल थोड़ा इवनिंग में अगर करें 6 to 7 तो Yeah, ठीक रहेगा आप 6 लोग के to लिए? 7. I am 6 okay. to Okay. 7 Okay. थोड़ा For all of you? problematic है. How about 4 to 5 थोड़ा early? 4 to 5 मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, कल कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पे, तो 6 to 7 ठीक है मेरे लिए, थोड़ा Yeah, 6 to थोड़ा 7. और late 7 to 8 7 to 8 7 to 8 इज ऑल्सो ओके। चलिए हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? I am okay. कल अगर लेट करना है तो I am okay. चलिए, Yeah, even I am okay. Okay. Yeah. व्हाट अबाउट माही एंड सुधा जी? क्या 7 to 8 विल बी ओके फॉर यू? any possibility of morning or afternoon? मॉर्निंग कल- या आफ्टरनून में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आई एम हैविंग सम गेस्ट एट होम टुमारो, सो later in the evening will be okay for me, like 6 to 7 or 7 to 8 will be good for me. So please थोड़ा सा स्पेयर कर लीजिए कल इवनिंग में टाइम, so that कल मैं सोच रही हूँ मेजर खाना खत्म कर दूँ, ये 4-5 कार्ड्स हम ले लें, so that थोड़ा स्पीड हो हमारी कोर्स की। अभी इतने सारे कार्ड हैं, 78 कार्ड हैं, तो इस स्पीड से चले तो 2-3 मंथ लग जाएंगे कोर्स कंप्लीट होने में। सो I know. ट्वाइस इन 7 to क्लास में जरूरी है ना? 6 to 7 or 7 to 8 will चलिए do. 6 to 7 इज ओके फॉर मी, 7 to 8 इज ऑल्सो ओके, जो भी आपको लोग ठीक लगे। Also 6 to okay. 7 करते हैं, ठीक है? चलिए, सी यू ऑल टुमारो, ठीक है? मैं इन्फॉर्म करती जी, हूँ। अच्छा एक चीज जी पूछनी थी प्लीज। मुझे आपसे, इफ यू हैव टाइम, एक चीज पूछनी थी। लाइक टैरो रीडिंग जो होती है, ये आप हमें कार्ड से इंट्रोड्यूस करें तो टैरो जिसे देखते क्या है या कार्ड्स कैसे, बट वो लास्ट में देखिए कर बताएंगे आप कि कैसे करते हैं। आई डोंट नो एक्चुअली अबाउट दिस। कौन बोल रहा है? ये कौन है? प्रियंका जी, माही जी? प्रियंका 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 यस प्रियंका, क्या क्लियर नहीं है आपका क्वेश्चन? प्लीज बताइए। माय क्वेश्चन इज लाइक टैरो रीडिंग जो करते हैं जैसे तो कार्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे वो सब प्रोसेस मैं क्या होता बताऊंगी है, वो प्रियंका आप जी, लास्ट में बताएंगे। वो सब यस मैं सब बताऊंगी लास्ट में, ठीक है? एक्चुअली आई वाज वंडरिंग अगर आप पहले बता, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, और अच्छा कार्ड्स आएंगे ठीक आप है, पूछते भी मैं अभी रहेंगे, बता देती हूँ। ऐसे थोड़ा सा कुछ नहीं, पता होगा तो हम भी मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। मैं अभी आपके साथ प्रेयर शेयर करूंगी, जो प्रेयर करते हैं यू नो बिफोर पुलिंग द कार्ड, एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। राइट। ये हमारी डेक है, ठीक है? इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप सारे कार्ड्स एक साथ शफल नहीं कर सकते, मुझे तो हैबिट है, तो आई कैन शफल ऑल 78 कार्ड टुगेदर। अगर आपको हैबिट नहीं है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी आप पहले इस वाले डेक को शफल कर लीजिए, फिर इस वाली पाइल को शफल करके, ठीक है? अच्छे से शफल करना है, जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है? अच्छे से ओके। मैं तो 1 मिनट शफल करती हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा ज्यादा शफल करना है ताकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाए और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर आपके माइंड में हो जाए। तो जो भी पर्सन पूछ रहा है उसकी पिक्चर अपने माइंड में रखनी है और उनका क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट करना है। लाइक द क्वेश्चन इज कि प्रियंका का इंटरव्यू कल कैसे जाएगा, तो प्रियंका जी की यू नो फेस हमें माइंड में रखना है और बार बार रिपीट करना है कि प्रियंका जी का इंटरव्यू कल कैसे जाएगा। आफ्टर शफलिंग द कार्ड्स हम रेनबो स्प्रेड होता है एक, तो प्रियंका जी इसमें हम नीचे कार्ड्स ऐसे अभी पिक्चर आ नहीं पा रही, ठीक है? रेनबो स्प्रेड करके कोई भी रेनबो स्प्रेड ओके, मतलब कार्ड्स को नीचे फैला दिया है, हाँ that is नीचे the फैला rainbow दिया है, या तो spread. रेनबो स्प्रेड कहते हैं, फैला देते हैं जिसे हम, और कोई भी 3 कार्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज की शफलिंग करने के बाद हम इसे 3 पाइल में इस तरह से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? कर दिया, और फिर उनके Okay. सबसे ऊपर जो कार्ड है वो 3 कार्ड हम पुल आउट कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इन्हें Okay. एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? मेरा इंटरव्यू बाकी मैं कैसे एक जा रहा वीडियो है? बना के और अच्छे से आपको क्लियर करूंगी, और जो भी स्प्रेड्स होते हैं और जो Okay, भी आपने जो भी इसकी प्रेयर होती है वो मैं अभी शेयर करती हूँ, ठीक है प्रियंका जी? प्लीज चलिए, हाँ दीजिए, थोड़ा सा हम भी करते रहेंगे तो आपसे पूछते भी रहेंगे और बिल्कुल, थोड़ा पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट डायरेक्शन तो समझ में आएगी, मे बी मतलब पूरी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी, पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, नेगेटिव रीडिंग आ रही है, थोड़ा कुछ पता तो चलेगा। हाँ जी बिल्कुल करिए प्रियंका जी, ठीक। लेकिन अभी आपको कार्ड का मीनिंग नहीं पता ना, इसलिए आप बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इट्स बेटर कि जो कार्ड्स किए पहले अच्छे से उन्हें समझने की कोशिश करिए, ठीक है? राइट चलिए, राइट।